4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। मोदी जी के साथ एक मंत्री थे कैबिनेट में गुजरात में, उनका नाम है नारायण व्यास। अब उनका एक छोटा सा वीडियो मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था, पूरी की पूरी हकीकत खोल कर रख दी। मोदी के साथ जो रहे हों, मोदी के सीनियर जैसे रहे हों, बताया जा रहा था कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर बनने का दावा भी इन्हीं का था, जिनकी तस्वीर मैं लगा रहा हूँ आपके सामने। एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने उनकी कुछ बातें उनकी नोट की। दो बातें बड़ी ज़बरदस्त कही उन्होंने। एक बात तो ये कही कि मोदी जी का 2029 तक रहना, इसके बारे में मुझे संशय है। मुझे लगा पता नहीं ये बीजेपी के अंदर कोई ऐसा बवाल बताने जा रहे हैं कि ये बवाल हो जाएगा और मोदी जी हट जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने वीडियो में कहा, उसमें उन्होंने कहा कि जो जियोपॉलिटिक्स के हालात हैं, नेपाल की संज्ञा दी, लंका की संज्ञा दी, इसके मद्देनज़र फिर अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंक टैंक की उन्होंने ख़बर का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका चूँकि सरकारें गिराता और बनाता है, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 29 तक वो रहेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों बात यह है कि मैं आपके सामने एक ज़माने से ये बात कहता हूँ कि आप और हम ये सोचते हैं कि सरकारें हम बनाते हैं, लगता भी है और होता भी ऐसा ही है। यही वजह है कि वोटर्स के मद्देनज़र सारी की सारी रस्साकशी की जाती है, लुभाने की, डराने की, धमकाने की, रिझाने की। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनके बारे में मैं आपसे एक ज़माने से कहता आ रहा हूँ कि देश में या देश के बाहर बैठी हुई कुछ ताकतें ऐसी हैं जो रिझाने, लुभाने, डराने से भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती हैं। पूरी दुनिया का मीडिया उनके पास है, वो जैसा चाहे वैसा नरेशन बना देते हैं। आप और मैं दरअसल ऑफिसेज में अपने यार दोस्तों की महफिल में वो बात करते हैं जो हम मीडिया पर सुनते हैं। सोशल मीडिया हो या मेनस्ट्रीम मीडिया जो हाल बनाती है, उसी के मुताबिक हमारी बातों का मरकज़ है। और जब हम कहते हैं कि नहीं साहब ये बात ऐसी है, देखिए फला अखबार में लिखा है, तो उसको मानना पड़ जाता है। लेकिन दूसरे पल ये भी कहते हैं हम कि सारा का सारा झूठ है। मेनस्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, दुनिया की मीडिया वो बातें बता रही है कि जो कि झूठ है। लेकिन उसके बावजूद भी मन में कहीं ना कहीं विश्वास है कि गार्डियन में अगर आ गया है, इंडियन एक्सप्रेस में अगर आ गया है, तो इसका मतलब बात ठीक होगी। और दूसरे बरक्स हम ये कहते हैं साहब ये तो झूठ है, दुनिया में झूठ फैलाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों बातों में कोई ना कोई बीच में ऐसी गैप है जो हम और आप नहीं पकड़ पा रहे। मैंने अपने 12 एपिसोड 4 PM पर बनाए और मैंने आपको ये बताया कि दुनिया की मासेस को, लोगों को मैं कह सकता हूं कि उनके सामने नरेशन सेट करने के लिए इस गोदी मीडिया का नहीं, इंटरनेशनल मीडिया का हाथ है। अमेरिका के अखबारों में बहुत सारे अमेरिका के अधिकारियों ने छापा है कि हमने कई सारे मुल्कों की सरकारों को गिराया और बनाया है। ये मंत्री जी जिनका मैं वीडियो सुनाने जा रहा हूं, इसके बारे में उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं कह सकता हूं कि 2029 तक हालात क्या रहेंगे। लेकिन जब इनसे पत्रकार ने पूछा कि आपको लगता है 2029 तक रहेंगे, तो बोले बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, बाहर के लोगों ने कुछ ऐसा लिखा है कि हमने कई जगह की सरकारों को बनाया, गिराया है। अब ये जुलानी जो सीरिया का बादशाह बना है, ये आज यूएनओ के अंदर रात बल्कि अपना बयान दे चुका है। 10 मिलियन डॉलर इसके ऊपर रखे हुए थे। आतंकवादी था, अल नुसरा फ्रंट का था, अलकायदा का था। आज इसको बनाया जा रहा अपना दामाद। समझ रहे हैं? यूक्रेन का जो वो कॉमेडियन है ज़ेलेंस्की, वो कॉमेडियन था। 2014 में अचानक नाटकीय रूप से उसको ला करके बिठा दिया गया है। इमरान खान जीत करके आया, अचानक जेल में पड़ा है। जो चोर उचक्के थे वहाँ भागे हुए थे देश से, पाकिस्तान से, उनको ला करके मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, उनके भाइयों को, सबको। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये लाता है कोई, यहाँ पर हम नहीं लाते हैं, हम तो वोट दे के बैठ जाते हैं। मशीनों का खेल हो, हमारे दिमाग के अंदर जो ये भेजा है इसका खेल हो, वो बदल देता है आकर के। एक ही पुलवामा अटैक हुआ था, भारत की तस्वीर बदल गई थी। उस पुलवामा अटैक में इजरायली हेलीकॉप्टर भी था, अगर आपको पता हो, जहाज़। लोगों का ऐसा कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़ा है, बड़े बड़े मुसन्निफ कहते हैं।
तो मैं आपको ये बहुत ही ब्रॉड प्रोस्पेक्टस में ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आप ये सोचते हैं कि दरअसल हम ही ने ही सरकार बदल दी और ज़मीन पर आंदोलन हो गए, तो आंदोलन भी पैसों से होते हैं। अमित शाह ने अभी कहा है कि सन 74 से लेके आज तक के जितने आंदोलन हुए हैं, कहाँ से फंड हुआ है, क्यों हुए हैं, इंटेंशन क्या है, सबका पता करो। इसमें राम मंदिर आंदोलन भी है, इसमें अन्ना आंदोलन भी है, इसमें जेपी का आंदोलन भी है। 74-75 से नहीं किया, 80 से तो ये सरकार बनाई, मतलब उनकी बीजेपी बनी है, नहीं 74 से, चूँकि जेपी का आंदोलन भी पता चलना चाहिए। तो इन आंदोलनों के में कैंटीन में चाय कहाँ से आती है, पानी कहाँ से आता है, पानी का टैंकर कहाँ से आता है, पंखों का इंतज़ाम कहाँ से होता है, सब पूछने की बात है भाई। ऐसा नहीं है। एक आदमी अभी पिछले दिनों पानी में पड़ा हुआ था, पर्यावरण के मद्देनज़र महीनों से, कोई खबर सुनी है आपने? इतना हिस्सा पानी में था उसका, महीनों से नहीं सुना आपने? उसे कोई फंड करने वाला नहीं था भाई। पेड़ों की लड़ाई लड़ने वाला उत्तराखंड में, हिमाचल में, और इधर एक आंदोलन है, उसका नाम मेरे जहन से निकल रहा है, मैंने पिछले दिनों खबर भी बनाई थी। उस आंदोलन के बारे में आपने सुना? नहीं सुनेंगे। सच्चे आंदोलन के बारे में नहीं सुनेंगे आप, हंगामों के बारे में सुनेंगे। मोदी गोदी मीडिया, सॉरी, जो इसको चाहेगा आप कर देगा, जिसको चाहे नीचे कर देगा। और दुनिया का मीडिया भी ऐसा ही है। एक फिल्म आई थी अंग्रेज़ी हॉलीवुड की, उसमें एक आदमी, जैसे ये उसामा बिन लादेन और ये मुल्ला मोहम्मद उमर और ये इस टाइप के लोग जो थे, इस टाइप का एक बहुत इंटरनेशनल आतंकवादी दिखाया। पूरी दुनिया में उसका खौफ था। जब छोटी बात बता रहा हूँ, जब उसके पास कैमरा गया, वो एक अर्धविक्षिप्त, दिमाग से कमज़ोर आदमी यूँ पड़ा हुआ था, उसका ही बना दिया था बहुत बड़ा एक भ्रम कि ऐसा बड़ा आतंकवादी है। समझ रहे हैं? तो आपको मैं ये वीडियो दिखाया मैंने इसी वजह से कि मोदी जी को जियोपॉलिटिक्स के मद्देनज़र जो अपनी पर्सनैलिटी को सुधारना पड़ रहा है, उसकी वजह यह है कि हालात अंदर और बाहर ठीक नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेस्ट से, डीप स्टेट से बिगाड़ करके कोई अपनी सरकार चला नहीं पाया है। समझ रहे हैं? बहुत सारी बातें मैं पर्दे में भी कहनी पड़ती हैं। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, आपसे गुजारिश है। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद। you